जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय। आज हम बात कर रहे हैं एनएमसी द्वारा लिए गए कुछ अनर्गल फैसलों के बारे में। चाहे वो नीट पीजी में 0 परसेंटाइल लाने पर क्वालिफिकेशन हो या फिर एफएमजी डॉक्टर्स के लिए 2 से 3 साल तक की इंटर्नशिप अनिवार्य हो भारत के। पहले ही मेडिकल स्टूडेंट्स खूब सारी मजबूरियों की वजह से बाहर पढ़ने जाते हैं और फिर ऐसे फैसलों से और ज्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ वक्त पहले ये एक नोटिफिकेशन लेके आई कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस लिए उनको 2 साल की इंटर्नशिप करनी जरूरी है। और अब जो नए नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि एफएमजी एग्जाम के बाद में 2 से 3 साल की इंटर्नशिप सबको भारत में करनी पड़ेगी। और एक्सक्यूज के ऑप्शन में एनएमसी ने ये बताया कि डॉक्टर्स मेलिशियस डॉक्यूमेंट ऑब्टेन कर लेते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कंपेंसेट करने के लिए। अब मेरे ख्याल से एनएमसी इस बात की भी अच्छे से जानकारी निकाल सकती है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो एनएमसी पूरी वीजा डिटेल्स की जानकारी लेती है। इससे आप आसानी से पता चला सकते हो कि जिस बंदे ने अपनी एजुकेशन पूरी की है वो उस वक्त उस कंट्री के अंदर था या फिर इंडिया के अंदर। और जिसने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है उसने कंपेंसेटरी सर्टिफिकेट फेक नहीं बनवाए, वो सब बिल्कुल ओरिजिनल है। वो उसने अपनी सारी जरूरत क्लिनिकल रोटेशंस कंप्लीट करके ऑब्टेन किए है, ना कि मेलिशियस है। वो आपके पास एम्बेसी है, पूरा सरकारी तंत्र है, आप इसका आसानी से पता लगा सकते हो कि ये मेलिशियस डॉक्यूमेंट है या नहीं है। जिन जिन यूनिवर्सिटीज से बच्चे मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज ECFMG वेरीफाइड है और WHO से रिकॉग्नाइज्ड है और एनएमसी के सारे प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करते हैं। तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेलिशियस कैसे हुए? जब इतनी जगह से कोई यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो या तो उनका पैमाना गलत है या फिर आपका ये जो छोड़ा हुआ शगुफा है ये बिल्कुल गलत है। अब ये तो आपका काम है कि आप उन यूनिवर्सिटी से बच्चों की पढ़ाई आगे करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। या तो आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए या फिर आप एक स्क्रूटिनाइज्ड प्रोग्राम शुरू कीजिए ताकि पूरी जांच हो सके सबकी। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हो कि बच्चे मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर इनकैपेबल हैं, मतलब कि हाँ कुछ बच्चे हो सकते हैं वो कि आपको पूरी दुनिया के अंदर हर कोने के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन जहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इनके लोकल जो सर्जन्स हैं, लोकल जो पेशेंट है, वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर और इन्हीं यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाते हैं। तो मेडिकल ट्रेनिंग तो बोगस नहीं हो सकती। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बच्चों के गाइड बनो, ना कि उन्हें नए नए नियम लगा के उनका शोषण करो। क्योंकि पहले वो इतना परेशान होके विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए और जब वतन वापसी करते हैं सेवा करने के लिए तो उनपे इतने सारे नियम लगा के नियमों का बोझ लाद दिया जाता है कि फिर हर चीज उनकी जिंदगी में मुश्किल होती चली जाती है। देखो सर, सपने तो सभी के हैं, कोई यहाँ से पूरे कर रहा है चाहे कोई बाहर से पूरे कर रहा है। आपने उसकी क्वालिटी परखने के लिए आपने एक एग्जाम लगाया, बच्चे उस एग्जाम को पास कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम है वो, लेकिन फिर भी उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि आपको 2-3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो सर ये तो कहीं से भी वाजिब नहीं। अब हमें आपसे उम्मीद है कि आपने ये जो इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं इन पे आप वापस चर्चा करके इन सारे इंस्ट्रक्शंस को छात्र हित और राष्ट्र हित में वापस लेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ये वीडियो भी एक आवाज बनकर एनएमसी के दफ्तर तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद।